जानेंगे कि आखिर उद्योग जगत का जीडीपी में योगदान क्या होता है और उद्योग जगत जो है वो जीडीपी के लिए कितना इम्पोर्टेंट है। साथ ही इस पे आज हम चर्चा करेंगे कि आखिर कृषि में अगर जो उद्योग का समावेश हो जाए कि जैसे अगर एक कोई किसान है, अन्न उत्पादित करता है और मार्केट में बेचता है, तो वहाँ पूंजीपति वर्ग के लोग आ जाते हैं और बाई प्रोडक्ट तैयार करते हैं, उसे मार्केट में तिगुना चौगुना दाम में बेचते हैं। क्या ऐसा नहीं हो सकता कि ये किसान जो इतनी मेहनत करके फसल उगाता है खुद ही बाई प्रोडक्ट तैयार करे? इन सभी बिंदुओं पर चर्चा होगी आज, और इस चर्चा में भाग लेने के लिए हमारे पास मेहमान के रूप में मौजूद हैं डॉक्टर सुरेंद्र जी, प्रोफेसर सुरेश चंद नायक जी, माफ कीजिएगा नाम थोड़ा सा हम भूल गए थे जी। प्रोफेसर हैं आप एमआईटी यूनिवर्सिटी छत्तीसगढ़ से। स्वागत है आपका हमारे इस कार्यक्रम में। आज हम बातचीत करेंगे कि आखिर उद्योग जगत जो है जीडीपी में योगदान क्या है। तो सबसे पहला प्रश्न हमारा यही है कि आखिर भारत की जीडीपी में उद्योग जगत क्या मायने रखता है? जी देखिए देवेंद्र जी, हम अगर जीडीपी की बात करते हैं वो भी बिना सोचे समझे और बिना हम अपने देश को जाने हुए, तो मुझे नहीं लग रहा है कि हम इंडस्ट्री सेक्टर को अच्छी तरह से जान पाएंगे। अगर हम तीन सेक्टर जो देखते हैं जीडीपी में, एक तो आपका प्राइमरी सेक्टर है जो कि पूरा एग्रीकल्चर सेक्टर के ऊपर डिपेंड करता है। दूसरा जो है आपका जो है वो सेकेंडरी सेक्टर है जहां पर हम इंडस्ट्री के बारे में बात करने जा रहे हैं, और दूसरा जो है वो टर्शियरी के ऊपर हम बात करेंगे। लेकिन आज का जो आपका जो प्रोग्राम जो है जिसके हम जो है इंडस्ट्री के बारे में बात करेंगे, मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण देता हूं। क्योंकि मैं अपने ससुर जी के साथ भी मैं बात कर रहा था, हम लोग सोच रहे थे कि पहले जो गांव का माहौल था, भारत पहले क्या है, भारत जो है गांव में बसता है। इंडिया इज ए लैंड ऑफ विलेजेस कहा जाता है, इंडिया इज ए लैंड ऑफ विलेजेस, यानी कि भारत मतलब है कि भारत जो है गांव में ही बसता है, जहां पर 60% से यानी कि 60% से ज्यादा लोग जो कृषि के ऊपर ज्यादा डिपेंडेंट करते हैं, निर्भर करते हैं अपने यानी कि भरण पोषण के लिए, अपने यानी कि लोगों को चलाने के लिए। तो उस देश में भारत यानी कि कृषि जो है, एग्रीकल्चर तो है टॉप मोस्ट में रहेगा ही रहेगा। लेकिन दुख की बात यह है, अभी अगर आप देखेंगे ज्यादा से ज्यादा अगर कंट्रीब्यूशन अगर जीडीपी में कोई करता है तो वो है आपका टर्शियरी सेक्टर कर रहा है ना। प्राइमरी सेक्टर जो एग्रीकल्चर पहले होता था, है ना, पहले आप अगर 1946 में 1947 में हमारी जो आबादी क्या थी, आबादी जो है हमारा यानी कि 40 करोड़ के आसपास था। अभी तो 1.4 है, अभी 1.4 है, यानी कि जो यानी कि आप चाहे अमेरिका कहें या कोई भी देश कहें जहां पर यानी कि 60 या 70 करोड़ की आबादी रहता है, और भारत जैसे देश जो है 1.4 करोड़ से ज्यादा आबादी है। इस देश में एग्रीकल्चर के ऊपर आज भी अगर आप देखेंगे ज्यादा से ज्यादातर लोग जो है डिपेंडेंट करते हैं। लेकिन ये जीडीपी को ये इतना ज्यादा यानी कि सप्लीमेंट क्यों नहीं करता है ग्रोथ में? क्योंकि ज्यादातर लोग जो है एग्रीकल्चर से वो डेविएट होके इंडस्ट्रियल सेक्टर में आ गए, और ज्यादा से ज्यादा लोग जो है टर्शियरी सेक्टर में आ गए, है ना। अभी आप देखेंगे, अभी जैसे कि अभी गांव में पहले क्या होता था कि आपका जो गांव का हाट कहा जाता था, जो ग्रामीण विलेज फेयर हुआ करते थे, गांव में हाट बसता था जहां पर कि यानी कि जो आपके इंडिजिनियस प्रोडक्ट्स जो है वो अवेलेबल हुआ करता था। आप वहां पे यानी कि वहां से जो है आपके आसपास के गांव में जो चीजें अवेलेबल हुआ करता था वही चीज वहां पे मिलता था, और वहां आपसे उठाते थे और वो आप भर लेके आते थे। लेकिन आप अगर आज के डेट में आप चाहे उड़ीसा के किसी गांव में जाएं, आप चाहे यूपी के किसी गांव में जाएं, या चाहे आप बिहार के किसी गांव में जाइए, आपको हाट के अंदर भी आपको एक फॉरेन यानी कि जो प्रोडक्ट जो है वो आपको अवेलेबल होगा। तो इंडिजिनियस प्रोडक्ट जो है वो नहीं रहा है। तो इंडस्ट्रियल सेक्टर का अगर योगदान कहा जाए, जो कि यानी कि अभी अगर देखा जाए तो 30% से ज्यादा ही है जीडीपी में, और एग्रीकल्चर जो प्राइमरी सेक्टर जो है
16 to 19% का योगदान देता है। जी।